नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और ये 25 प्रश्न बहुत ही लाभदायक होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आज का प्रश्न नंबर 1 पूछा गया यहाँ पे, प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है आधुनिक कला, दूसरा ऑप्शन है मध्यकालीन कला, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता की कला और चौथा ऑप्शन है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर के चित्र अधिक दिखाई देते हैं। आपको बताना है अल्तामीरा की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं उसमें कौन से जानवर के चित्र अधिक से अधिक बनाए गए हैं। पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है भालू और चौथा ऑप्शन है जंगली भैंसा। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जान लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है, जंगली भैंसा। तो अल्तामीरा की गुफाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जो चित्र बने हैं जंगली भैंसे के चित्र बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, भीमबेटका क्या है। नगर है, जंगल है, पहाड़ी है या मंदिर है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी पहाड़ी। तो भीमबेटका एक पहाड़ी है और यहाँ पर गुफा चित्र बने हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक कला के चित्र बने हुए हैं, गुफाओं में बने हैं, घरों की दीवारों पर बने हैं, शैलसरायों में बने हैं या लकड़ियों पर बने हुए हैं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, शैलाश्रम में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध हैं। बताइए गियोटो किस रूप में जाने जाते हैं। चित्रकार है या स्थापत्यविद है या भित्ति चित्रकार हैं या वास्तुशिल्पी हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भित्ति चित्रकार हैं गियोटो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। पहला ऑप्शन है 300 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 105 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन 160 ईस्वी पूर्व और चौथा ऑप्शन 270 ईस्वी पूर्व। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 300 ईस्वी पूर्व। तो जोगीमारा गुफा में 300 ईस्वी पूर्व के चित्र बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है। आपको बताना है जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या है। 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट या 7 फीट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 फीट। तो जोगीमारा गुफा की लंबाई 10 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में विकल्पों में से कौन सा सही है। पूर्ण चित्रित गुफा कितने हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 11। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6। तो अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग किससे बनाया था। पहला ऑप्शन है वनस्पति से, दूसरा ऑप्शन है खनिज पदार्थों से, तीसरा ऑप्शन है सांख्यिकी से और चौथा ऑप्शन है इन सभी को मिलाकर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था सांख्यिकी से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। 1908 में, 1953 में, 1824 में या 1819 में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी में अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हो चुकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? 16वें में, 17वें में, 14वें में या पहली में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16वीं गुफा में। अजंता में महात्मा बुद्ध का गृह त्याग गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है गोथिक विषय वस्तु किस शिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ है? पहला ऑप्शन है 17वीं, दूसरा ऑप्शन है 18वीं, तीसरा ऑप्शन 19वीं और चौथा ऑप्शन है 20वीं शताब्दी। सही जवाब यहाँ पे चारों विकल्प गलत है। आपको पता होगा कि 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में गोथिक विषय वस्तु प्रचलित हुई थी और 14वीं शताब्दी तक जाते जाते ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। इसलिए यहाँ पर सही विकल्प नहीं है। तो 12वीं शताब्दी गोथिक विषय वस्तु प्रचलित हुई थी 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर पूछा गया है किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है? पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन है रोमनस काल, तीसरा ऑप्शन है बाइजेंटाइन काल और चौथा ऑप्शन है गोथिक काल। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोथिक काल। तो गोथिक काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है प्राचीन काल से, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक काल से, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत काल से और चौथा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व मध्यकाल प्राकृतिक से। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में, दीवारों पर, कैनवास पर या बोर्ड पर? तो पाल शैली के जो चित्र होते हैं वो पोथियों में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है सिंतलवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है घाघरा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है सिंतलवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा ऑप्शन है जैन, तीसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म और चौथा ऑप्शन है मुस्लिम धर्म। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी, जैन धर्म। तो सिंतलवासल की गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली या जोधपुर शैली? तो बनी ठनी का चित्र जो संबंधित है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। शिकार के चित्र किस शैली में अधिक बने हुए हैं? पहाड़ी शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली या बुद्धिस्ट शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुगल शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इनमें से कौन असंबद्ध है? मंसूर, मनोहर, behzad, मिस्किन? तो कौन अलग है तीनों से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, behzad। ये तीनों से अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है शेख जैनुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, तीसरा ऑप्शन निहाल चंद और चौथा ऑप्शन है मनकू। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। प्रश्न नंबर 23 यहाँ पूछा गया है कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, रसिकप्रिया? तो कांगड़ा शैली का विषय नहीं है पंचतंत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल
आज का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत से, दूसरा ऑप्शन है भारतीय नृत्य शैली से, तीसरा ऑप्शन है मुगल कालीन कला भवन निर्माण कला से और चौथा ऑप्शन है चित्रकारी से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चित्रकारी से। निम्नलिखित में से चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं। इनमें से कुछ कांगड़ा की विशेषता है। नीचे दिए कूटों के आधार पर केवल कांगड़ा चित्रों की विशेषता कूट में चुनिए। आ में दिया गया है माप में बड़े चित्र, बा है समृद्ध रंग योजना, सा है मृद और अभूत चेहरे, दा है सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप और विषय की विविधता और घुमावदार रेखाएं। तो यहाँ पे जो सही है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बा सा ता दा। तो देखते हैं बा में क्या है, समृद्ध एवं रंग योजना, सा मृद एवं अबोध चेहरे, ता विषय की विविधता और था घुमावदार रेखाएं। ये विशेषता किसके हैं? ये विशेषता है कांगड़ा चित्रों की। तो यहाँ पे आपके हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।